बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, आपको केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है 10th क्लास की। 9th क्लास में आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग 9th क्लास से ट्रांसफ़र होकर 10th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, सीनियर क्लास है आप लोगों की। 9th में जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, उसी की एक्सटेंशन आगे चलेगी 10th क्लास में, और ये निस्बतन ईजी है 9th क्लास की निस्बत। ये केमिस्ट्री आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी और आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। 9th में आप लोगों के 8 चैप्टर थे केमिस्ट्री के, 10th में भी आप लोगों के 8 चैप्टर्स ही होंगे। ठीक है, जैसा 9th का पेपर पैटर्न था बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का 10th का पेपर पैटर्न भी रहेगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। ठीक है, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, 8वीं की साइंस में 7वीं की साइंस में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तवाज़ुन, मुतवाज़ुन। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होते टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं आपके पास सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है आप लोगों का एक पूरा प्रोसेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होने का। ठीक है, इस रिएक्शन, ये जो पूरा रिएक्शन होता है इसको आप लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट्स की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसकी एक ही डायरेक्शन होगी उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अब केमिकल रिएक्शन की जो हमने बात, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो हमने बात करनी है, ये ऐसे रिएक्शंस के लिए करनी है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं कि आप लोगों के रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट किए और प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स दोबारा से भी बनाते जाएंगे। इसको आप क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये रिवर्स हो सकता है, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और वहाँ से फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी वापस आ जाता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ऐसे रिएक्शंस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आगे जो है हम बाकायदा इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है इक्विलिब्रियम यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई ऑब्जर्वेबल चीज़ आपको नज़र ना आए टाइम के साथ साथ। जैसा टाइम गुजरता जाए वैसे वैसे ऑब्जर्वेबल चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। ऑब्जर्वेबल चीज़ का क्या मतलब है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें, आप देख सकें। ठीक है, जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें अपने किचन के एग्जांपल ले लें कि चाय आप लोग बनाते हैं। ठीक है, चाय पहले क्या होता है, दूध वाइट कलर में होता है। ठीक है, उसमें आप लोग चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के रिएक्टेंट्स हो गए, दूध, चीनी, पत्ती, और उसके साथ साथ आप उसको क्या देते हैं, फ्लेम, आग देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो आग जलती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, दूध गर्म होता है, पत्ती का अपना रंग आना शुरू हो जाता है, चाय बन जाती है। आपको एक ऑब्ज़र्व करने के लिए चीज़ मिल गई है, देखने के लिए चीज़ मिल गई है कि आप लोगों ने पहले वाइट कलर का था और चाय प्रोडक्ट जो बनी है वो क्या हो गई, उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल चीज़ है। कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको ऑब्जर्वेबल चीज़ नज़र नहीं आती। एग्जांपल क्या है, आपको एवापोरेशन के बारे में पता होगा। एवापोरेशन क्या होती है, बुखारात बनने का अमल, पानी बुखारात बन जाता है। ठीक है, अब बुखारात कैसे बनते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने एक शीशे का ग्लास रख लिया। ठीक है, शीशे का आधा ग्लास ले लें, शीशे का हाफ़ ग्लास लेंगे। अभी एग्जांपल में भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। शीशे का हाफ़ ग्लास लेंगे, उसके ऊपर आप ढक दें, उसको किसी भी प्लेट से ढक दें। अब उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकेगी, लेकिन एवापोरेशन का अमल रुकेगा नहीं। पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बार बार एवापोरेट होंगे, बुखारात बनेंगे, ऊपर तक जाएंगे, फिर दोबारा कंडेंस आपस में होके वापस पानी बना देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आपके सामने पानी पड़ा हुआ है, आप उस पानी को देखे जा रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन असल में उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। और वो चेंजिंग आपको नज़र इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि उस चेंज के फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, पानी से बुखारात बन रहे हैं और बुखारात से दोबारा क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ठीक है, तो
इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है कि इससे ऐसे रिएक्शंस के लिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेबल चीज़ आपको नज़र नहीं आती। अब इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स भी बना देंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसके लिए क्या होती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट रह जाती है। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, साकिन एक ही जैसी, ठीक है। यानी 10 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होने चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी दो एग्जांपल्स, एक एग्जांपल वही मैंने आपको दे दी है जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है। ये H2O साथ में क्या है, छोटा सा नीचे लिखा हुआ है L, H2O के साथ नीचे L लिखा हुआ है, वो कन्वर्ट हो रहा है H2O किसके अंदर, गैस, G गैस के अंदर, ठीक है। मतलब कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स को हमने यहाँ गैस से कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होगा कि फिजिकली कोई चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, फिजिकली मैं नज़र आ रहा हूँ, ये मेरा हाथ हिल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, कोई भी रिएक्शन, मेरा हाथ हिल रहा है तो फिजिकली आपको नज़र आ रहा है। लेकिन पानी का बुखारात में बनना, बुखारात का पानी में दोबारा बन जाना, ये फिजिकल चेंज इसके अंदर आ तो रहा है लेकिन आपको नज़र ये नहीं आएगा। फिजिकल चेंज किस तरह से होगा, क्योंकि एक पूरी स्टेट चेंज हो रही है ना, लिक्विड से गैस बन रही है, गैस से क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर चेंज। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को चाय वाली एग्जांपल दी थी, यहाँ पर हमने एग्जांपल दी है N2O2 की, जो कि कन्वर्ट हो रहा है N2O4 के अंदर, 2NO2 में, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो पहले कोई और गैस थी, कन्वर्ट हो के किसी और गैस के अंदर, यानी गैस से गैस बन रही है, तो केमिकल चेंज आ रहा है तभी चेंज हो रही है। जैसे चाय की एग्जांपल दी थी, पहले दूध था, ठीक है, दूध के अंदर आपने कोई ऐसी चेंजिंग की पत्ती डाली, ठीक है, जिसकी वजह से वो चेंज होकर चाय के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये आप लोगों का था। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है आप लोगों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से। अच्छा चलें पहले ये स्लाइड देख लें, ये पानी वाली, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी। यहाँ में एक स्लाइड में आप लोगों को नीचे वाटर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक शीशे का पूरा बॉटम ब्लॉक सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है इस स्लाइड के अंदर कि नीचे पानी है, पानी से वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जो आप लोगों को शीशे का ब्लॉक नज़र आ रहा है उसके साथ टकरा रहे हैं, और टकरा के जब पानी के वेपर्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, शुरू में देखें ना, रिएक्टेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में से, वाटर में से वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ऊपर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले एरिया के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे तो फिर ये आपस में टकराएंगे, कंडेंस होंगे और दोबारा से वाटर बनाना शुरू कर देंगे। इस अमल को आप लोग कंडेंसेशन भी कहते हैं, आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा है। तो कंडेंस है कोई वापस आ रहे हैं, तो ये एग्जांपल है वाटर की। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर जाके बुखारात बन रहे हैं और बुखारात दोबारा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है आप लोगों की दूसरा केमिकल चेंज वाली है, जिसमें आपको एक ऑरेंज कलर का या येलो कलर का नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कंपाउंड नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर वही चाय वाली एग्जाम्पल है कि आपने पहले कोई और गैस डाली थी, N2O2 डाली थी, और वो दोबारा NO2 के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये आप लोगों को एक विजुअल एग्जाम्पल्स थी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ज़िंदगी जो है वी ओ आवर लाइव्स, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो किसकी चीज़ के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, सांस लेने के ऊपर है। अब ऑक्सीजन आप लोगों को कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन आप लोगों को पौधों से मिलती है, और पौधों को क्या चीज़ चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी बात कर लें, हम सांस लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम सांस अंदर जो खींचते हैं वो इनहेलिंग होती है, और वो क्या चीज़ जाती है हमारे अंदर, ऑक्सीजन। एक्सहेल, बाहर निकालना, हम सांस जो बाहर निकालते हैं वो फिर ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या चीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो हमें सांस लेने के लिए अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे ये आप लोगों को स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है, आप ऑक्सीजन वाला एरो जो है ये जो बंदा है, ठीक है, इसके तरफ है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला इसके अंदर से, मतलब कि ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर क्या चीज़ निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये पौधे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है आप लोगों को पौधों के बारे में पता चलेगा। अब ये आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एरो है वो पत्ते की तरफ आ रहा है, और ऑक्सीजन वाला एरो है वो पत्ते से दूर जा रहा है। इसका मतलब कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं,
कंज्यूम, मतलब उनको चाहिए होती है, वो इस्तेमाल करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जो पौधे हमें देते हैं, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो हम पौधों को देते हैं। अब इक्विलिब्रियम का क्या यहाँ पर है कि इक्विलिब्रियम इस तरह से है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, पौधे क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, और उन्हें क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ऑक्सीजन मिलती है तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में हम क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से वापस एक्सहेल कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस इस तरह से आ जाता है कि जितनी ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है, उतनी कंज्यूम होकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही इस्तेमाल होकर दोबारा से क्या बना रही है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में जब तक पौधे हैं, जब तक हमें कभी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो ये आखिरी स्लाइड में हमारे पास यही बात है कि इसी तरह से ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी का ये दारोमदार चल रहा है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर था यही इक्विलिब्रियम के हवाले से था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के हमने एग्जांपल्स के बारे में देखा था, इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स के बारे में देखा है, और इसको नेचुरली, ठीक है, कुदरती प्रोसेसेस से हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।